दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 जून 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के अपर शिक्षा निदेशक को हटाने की मांग। युवा मंच, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल और बहुत सारे छात्रों के समर्थन से ये जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है और यहाँ पर ये मांग की गई है कि जो अपर शिक्षा निदेशक हैं उनको हटाया जाए। अभ्यर्थियों के समर्थन में कल जो एमएलसी मान सिंह यादव हैं वो भी पहुँचे हैं, तस्वीरों में आप लोग देख ही सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपडेट। दोस्तों टेक्स्ट बुक लेकर के आया है जून कार्निवाल सेल। ये सेल 27 जून से 30 जून के बीच चलेगी। यहाँ पर पूरे 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास मात्र 351 रुपये में आपको मिल रहा है। इसमें ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट से संबंधित हों, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 351 पूरे 1 साल के लिए मिल जाएंगी। और अगर आप हमारा कूपन कोड AB12 इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट 12% तक मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फटाफट जाइए, नया मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी का यूज करते हुए यहाँ पर डाउनलोड कीजिए ऐप, रजिस्ट्रेशन कीजिए और तुरंत बाई कर लीजिए। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर मुद्दा क्या है वो समझिए। लेकिन प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामताराम पाल को पद से हटाने की मांग की है। पुरानी नियमावली के आधार पर 23,775 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की है। वहीं सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर अभ्यर्थियों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। प्रतिनिधिमंडल के संयोजक शीतला प्रसाद ओझा ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर छात्रों को समय पर जानकारी नहीं दी गई। प्राविधिक कला व नॉन बीएड प्रवक्ताओं को भर्ती में शामिल करने के लिए पत्र 15 जून तक शासन को भेजने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में 24 जून को पत्र भेजा गया। ठीक है, तो इन्होंने मांग किया मुख्यमंत्री से कि जो ये अपर शिक्षा निदेशक हैं कामताराम पाल, इनको हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। यूपी टीट की परीक्षा जो है जुलाई में होने वाली है। बहुत कम समय बचा हुआ है और परीक्षा शुचितापूर्ण संपन्न हो जाए, निष्पक्ष तरीके से हो जाए, कहीं पर कोई समस्या ना हो, इसके लिए शिक्षा आयोग भी हर संभव अपना प्रयास कर रहा है। उसी सिलसिले में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 5 घंटे पहले पता चलेगा किस पेपर से होगा टीटी। 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में होने जा रही यूपी टीटी को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग खास सतर्कता बरत रहा है। पिछली बार 4 साल पहले नवंबर 2021 में यूपी टीटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ गई थी और पीएनपी कार्यालय की खासी किरकिरी हुई थी। ऐसी किसी भी आशंका को समाप्त करने के लिए इस बार कदम उठाए गए हैं। चयन आयोग ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी के लिए प्रश्न पत्र के कई सेट तैयार कराए हैं। परीक्षा में किन प्रश्न पत्रों के सेट का प्रयोग किया जाएगा, इसकी सूचना परीक्षा के दिन पेपर शुरू होने के 5 घंटे पहले दी जाएगी। अपर जिलाधिकारी, नोडल अधिकारी, कोषाधिकारी और कार्यदायी संस्था के जिला प्रबंधक ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस प्रश्न पत्र सेट कोड व टंक वाला लेबल कलर कोड का चयन किया गया है, उसी पाली में उसी कलर कोड को ट्रंक में रखे पेपर का वितरण किया जाए। फिलहाल ये परीक्षा समय से होने जा रही है, आप लोग अपनी तैयारी जोरों पर करते रहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS अभ्यर्थियों की रिक्त सीटों पर नियुक्ति करने की मांग। परिषदीय विद्यालय में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में EWS के अभ्यर्थियों ने रिक्त सीटों पर नियुक्ति देने की मांग उठाई है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने शासन को संबोधित ज्ञापन में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन 16 मई 2020 को जारी हुआ था, जबकि EWS आरक्षण 18 फरवरी 2019 से ही लागू हो चुका था। इसके बावजूद इस भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस मामले में उन्होंने वर्ष 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की थी, जिससे 29 फरवरी 2024 को खारिज कर दिया गया।
इसके बाद विशेष अपील दाखिल की गई। डबल बेंच ने माना कि भर्ती में डब्ल्यू आरक्षण लागू होना चाहिए और बेसिक शिक्षा विभाग से चूक हुई, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया आरक्षण लागू होने के बाद शुरू हुई थी। हालांकि अदालत ने ये कहते राहत नहीं दी कि वर्तमान में रिक्त सीटें उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होनी है। एपीओ मुख्य परीक्षा में बैठने की हाईकोर्ट ने दी अनुमति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लवली नामक अभ्यर्थी को बड़ी राहत देते हुए लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ मुख्य परीक्षा 2026 में बैठने की अनुमति दे दी है। एकल पीठ ने मामला विचारणीय माना। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर यात्री ने ऑनलाइन फॉर्म भरा और 15 मई 2026 को हार्ड कॉपी व सभी आवश्यक दस्तावेज भेजे, जो 18 जून को 8 आयोग कार्यालय को ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त हो गए थे। इसके बावजूद आयोग ने अभ्यर्थी का इस आधार पर आवेदन रद्द कर दिया कि फॉर्म का प्रिंटआउट ऑनलाइन जो है वो नहीं भेजा गया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसको परीक्षा में बैठाया जाए। 24 घंटे के भीतर याचिका ऑनलाइन फॉर्म सत्यापित करें और नई हार्ड कॉपी की मांग किए बिना प्रवेश पत्र जारी किया जाए। यूपी के 70,000 चीनी मिल कर्मचारियों का बढ़ेगा मानदेय वेतन। 70,000 चीनी जो कर्मचारी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आपका जो वेतन है वो बढ़ने वाला है। करीब 2,150 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी इसमें होगी। साथ में महंगाई भत्ता भी शामिल होगा। 7वीं से 9वीं तक नहीं लागू होगी नई भाषा नीति। सीबीएसई के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है कि शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे वे छात्र जिन्होंने 3 भाषा नीति के तहत 2 विदेशी भाषाओं का चयन किया है, वे कक्षा 10 तक उसी भाषा संयोजन के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे। उन्हें बीच में अपने विषय को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं दी हरी झंडी, शिक्षक समायोजन को परेशान। राजकीय शिक्षकों के समायोजन में प्रधानाचार्यों की हरी झंडी अड़चन बनी हुई है। प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लेकर के समायोजन स्थानांतरण नीति 26 से 27 की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि राजकीय स्कूलों के प्रधानाचार्य जो है स्थानांतरण आवेदन फॉर्म पर अपने स्कूल के शिक्षकों के जाने से शिक्षण कार्य प्रभावित होने की टिप्पणी दे रहे हैं। कुछ जिलों के डीआरएस भी प्रधानाचार्यों से ऐसी टिप्पणी करवा रहे हैं। इससे अधिकांश शिक्षक ट्रांसफर से वंचित हैं। तो जो भी राजकीय इंटर कॉलेजों में जीआईसी में ट्रांसफ़र आए थे, उसमें जब शिक्षक फॉर्म भरता है तो प्रधानाचार्य उसको अप्रूवल देता है, तो वहाँ पर टिप्पणी में लिख रहे हैं कि इनके जाने से शिक्षण कार्य प्रभावित होगा और इस तरीके से फॉर्म रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये हाल है जिसकी वजह से शिक्षकों का ट्रांसफ़र और समायोजन नहीं हो पा रहा है। 149 आईटीआई में 1065 कार्यादेशकों की होगी भर्ती। यूपी में टीटीएल के सहयोग से अपग्रेड किए गए 149 राजकीय आईटीआई में 1065 कार्यदेशक यानी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर व प्रशिक्षकों यानी इंस्ट्रक्टर की भर्ती की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की ओर से इन्हें आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। तो जो भी इन आईटीआई में भर्ती होना चाहते हैं, आपके लिए देखिए जो भी निर्धारित क्वालिफ़िकेशन है अगर आप वो रखते हैं तो इन पदों पर आप भर्ती हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के निर्देश अगले माह से होगा लागू। जांच एजेंसियों के कर्मियों का होगा पुलिस सत्यापन। मुजफ्फरपुर से अपडेट है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बने केंद्रों पर तैनाती से पहले अब सभी जांच एजेंसियों के कर्मियों का पुलिस सत्यापन होगा। बीपीएससी की अगली सभी परीक्षाओं में व्यवस्था लागू की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर भेजे गए बायोमेट्रिक से लेकर के सभी जांच एजेंसियों के कर्मियों का पुलिस सत्यापन करेगा। पुलिस की ओर से ओके होने के बाद ही वो जांच में लगेंगे। जुलाई में होने वाली बीपीएससी परीक्षा में से सख्ती से लागू किया जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।